गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखेंगे बच्चों रिप्रोडक्शन इन एनिमल क्लास 8 पार्ट 1, जिसमें हम बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, कितने टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं, एंड मेल का जो ह्यूमन बींग्स हैं जो उसमें मेल फीमेल इनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है। और अगर आपको पूरा चैप्टर देखना है तो इसके बाकी के पार्ट में कवर कर सकते हैं। साथ में इसकी जो वर्कशीट्स आ रही हैं उसके थ्रू आप क्वेश्चन आंसर्स कवर्स कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों ये एक इमेज है जिसमें आप देख सकते हैं कि रिप्रोडक्शन के बाद क्या होता है, मेनली बेबी फॉर्म होता है। तो एक चिक की इमेज है जिसमें क्या एक बेबी है, एक चिक है जो कि आफ्टर रिप्रोडक्शन एग से जस्ट अभी बाहर निकला है। आपके पास सामने ये टेबल है। टेबल क्या है बच्चों, देखिए आपको इसमें क्या बताना है। ये बच्चों जितनी भी स्लाइड्स हैं सभी आपकी एनसीईआरटी से ली गई हैं, बिकॉज एनसीईआरटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है आपका एनिमल नेम जिसमें ह्यूमन है। ह्यूमन का जो यंग वन होता है बेटा उसको हम कहते हैं बेबी। जो कैट का यंग वन होता है उसको हम कहते हैं किटन। डॉग के यंग वन को बटरफ्लाई, हैन, काउ, फ्रॉग, इन सब का यंग वन आपको पता होना चाहिए। मीन्स उनके जो बच्चे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बटरफ्लाई की बात हम करते हैं बच्चों, तो बटरफ्लाई के जो बेबी होता है, जो यंग वन होता है, उसको हम कैटरपिलर के नाम से जानते हैं, कैटरपिलर, ठीक है। फ्रॉग का आपको बता देती हूँ। चलिए ये सभी आप देखना कि किसको क्या कहते हैं, छोटी सी टेबल है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम। बच्चों टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, लेकिन इससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि जो रिप्रोडक्शन है वो ज़रूरी क्यों है, रिप्रोडक्शन होता क्या है, क्यों ज़रूरी है। हम सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम सभी को जीने के लिए कुछ ना कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि वी कैन ब्रीथ, हम सांस लेते हैं। तो हम करेक्टरिस्टिक्स क्या बता दें, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, येस दे कैन ब्रीथ, दे कैन मूव, दे कैन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ठीक है। और वी कैन एक्सक्रीट, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है वो अपने बॉडी से बाहर निकलते हैं। उसके अलावा जो रिप्रोडक्शन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए कि रिप्रोडक्शन मतलब ये आपका एक लिविंग करेक्टरिस्टिक्स है। सो व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है रिप्रोड्यूस, कि अपने जैसा ही एक सिमिलर यंग वन को आप रिप्रोड्यूस कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों रिप्रोडक्शन। हिंदी में हम इसको बोलेंगे जनन। इसको हम बोलेंगे बच्चों जनन की प्रक्रिया, मीन्स रिप्रोड्यूस, अपने जैसा ही सेम आप न्यू बनाओगे, ठीक है। चलिए तो रिप्रोडक्शन जो है बच्चों ये क्यों ज़रूरी है, ताकि जो जनरेशन्स हैं वो आगे आते रहे। अगर रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया ना होती तो अभी संसार में इतनी सारी पॉपुलेशन नहीं होती, साथ में आपके जो एंसेस्टर्स थे वो वहीं तक रह जाते हैं, मतलब आपके पूर्वज के आगे जो नेक्स्ट जनरेशन है वो आती ही नहीं अगर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में कनेक्टेड रहने के लिए, ठीक है, लिंक बना रहने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जनरेशन टू जनरेशन आने के लिए। तो जो बच्चों रिप्रोडक्शन है दो टाइप्स की होती हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। इस स्लाइड में बच्चों हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों की ज़रूरत होती है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चों मेल और जो मेल है और फीमेल है, मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों की गैमेट्स की ज़रूरत होती है। जब ये दोनों गैमेट्स क्या होते हैं, फ्यूज़ होते हैं, तो ये क्या बनाते हैं बच्चों, ज़ाइगोट, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। बट अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसके अंदर आपको दो की ज़रूरत नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या तो फीमेल पार्ट या फिर मेल पार्ट, इन दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत नहीं होती। ये इंडिविजुअली ही एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं, इंडिविजुअली ही अपने जैसा एक ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। वो हो गया आपका एसेक्सुअल, और जिसमें आपको ज़रूरत पड़े, जिसमें मेल और फीमेल दोनों के गैमेट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको हम कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए आगे देखते हैं हम।
बच्चों जो हमें पता है कि जो प्लांट्स हैं दे प्रोड्यूस सेक्सुअली, और जो अगर सेक्सुअली प्रोड्यूस करें तो उनके पास मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे। आप कुछ ऐसे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव नाम का नाम बता सकते हैं, जैसे कि हो गया आपका एंथर, ठीक है। फ्लावर्स में मेनली जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, एंथर, ओके। और अगर हम फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव बात करें तो उसको हम कहते हैं बच्चों पिस्टिल, ठीक है। और बच्चों इसी तरीक़े से अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो उनमें भी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। जो प्लांट्स की तरह जो एनिमल्स हैं ये भी गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, और गैमेट्स प्रोड्यूस करके फ्यूज़ होने के बाद ये जाइगोट बनाते हैं, और वो जाइगोट एक नया इंडिविजुअल में डेवलप होता है। और इस तरह के जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है उस तरह के प्रोडक्शन को हम क्या कहेंगे बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब है कि मेल जो अगर हम एनिमल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग्स में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो मेल है उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है, जो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है बच्चों उसके अंदर क्या आता है, टेस्टीज का एक पेयर, 2 टेस्टीज प्रेजेंट होती हैं, ओके। 2 टेस्टीज होती है, 2 स्पर्म डक्ट्स होते हैं और पेनिस। ये मेन चीज़ें हैं जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होती हैं। जो टेस्टीज है बच्चों उसका मेन काम क्या होता है कि वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है, और स्पर्म क्या है, मेल गैमेट। स्पर्म क्या है, मेल गैमेट। तो आपको चीज़ ध्यान रखनी है, ह्यूमन बीइंग्स में जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें टेस्टीज होती हैं, ठीक है। टेस्टीज होती हैं जो कि स्पर्म प्रोड्यूस करती हैं। बच्चों टेस्टीज में बहुत सारे स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, मतलब मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। जो स्पर्म होते हैं उनका साइज़ बहुत छोटा होता है, और स्पर्म की भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए ये बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डक्ट, ठीक है, सिस्टम है। ये जो यहाँ से ट्यूब जा रही है इसको हम कहेंगे स्पर्म डक्ट, ये पेनिस, और ये जो है ये है आपकी इनकी टेस्टिस। इन्हीं टेस्टिस के अंदर बच्चों, टेस्टिस के अंदर क्या होता है, टेस्टिस के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, और यही स्पर्म क्या होते हैं, फीमेल गैमेट से फ्यूज़ होते हैं, एंड फ्यूजन के बाद जाइगोट का प्रोडक्शन करते हैं। अब बच्चों ये जो स्पर्म की हम बात कर रहे हैं तो स्पर्म का स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। बच्चों स्पर्म जो है वो इस तरीके से दिखाई देता है। स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर सबसे ऊपर क्या होता है, हेड, ये बीच में होता है मिडल पीस, और यहाँ पे लास्ट में होता है टेल। बच्चों टेल का काम ये होता है कि वो स्पर्म को इस तरह से ऐसे मूवमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, ताकि स्पर्म अगर ऐसे आगे डायरेक्शन में जाता है तो उसको मूव करने में बहुत हेल्प करता है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बताती हूँ, स्पर्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, आपने इसका नाम सुना होगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है बच्चों, इसको हम कहते हैं एनर्जी हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। एनर्जी हाउस ऑफ द सेल, डेट मीन्स ये आपकी जो सेल है उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, एटीपी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से स्पर्म के अंदर एनर्जी आती है ताकि वो मूव कर सके, ठीक है। अब मूवमेंट की ज़रूरत क्यों होती है, मूवमेंट की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि जब वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाता है वो एग तक पहुंच जाए, तो इसलिए उसको मूव करना पड़ता है। और मूवमेंट में 2 चीज़ हेल्प करते हैं, एक तो उसकी टेल और उसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए उसका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। बात करेंगे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है बच्चों, इसके जो ऑर्गन्स हैं इसमें मेनली क्या होते हैं, 2 साइड क्या होती हैं, ओवरीज होती हैं। बहुत मेन फंक्शन होता है ओवरीज का बच्चों। ओवरीज जो है एसेंशियल पार्ट होती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, और उसके साथ यहाँ से कनेक्टेड 2 ओविडक्ट होती हैं जिसको हम फैलोपियन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 यहाँ पे ओवरीज कनेक्टेड होती है फैलोपियन ट्यूब से, जिसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं। और यहाँ पे क्या पाया जाता है बच्चों,
यूट्रस। क्या पाया जाता है? यूट्रस। ठीक है बच्चों, जो फीमेल है, फीमेल की जो ओवरीज हैं जैसे कि हमने पढ़ा कि जो मेल है, मेल में जो टेस्टीज़ है वो स्पर्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसी तरीके से फीमेल की जो ओवरीज हैं वो क्या प्रोड्यूस करेगी बच्चों? एग, या फिर जिसको हम बोलते हैं ओवा। एक ही चीज़ है। बच्चों हर महीने क्या होता है, ईच मंथ एक एग प्रोड्यूस होगा, या तो लेफ्ट ओवरी में या फिर राइट में। ओके, तो लेफ्ट या राइट ओवरी में हर मंथ में एक एग रिलीज़ होगा। आपको मैंने बताया था, ध्यान रखना कि जो स्पर्म है वो मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं एक बार में, लेकिन अगर आप एग की बात करेंगे तो वो एक मंथ में एक ही एग प्रोड्यूस होता है। ठीक है, स्पर्म ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस होते हैं और एग कम नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और एग कहाँ पे प्रोड्यूस होता है बच्चों? ओवरी में। और स्पर्म कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? स्पर्म होते हैं बच्चों टेस्टीज़ में। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए बच्चों, जो फीमेल गैमेट है मैंने आपको बताया, उसको क्या कहा था? ओवा। ओवा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, बहुत सिंपल होता है। सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ये एग होता है बच्चों। इस एग में क्या होता है कि जो स्पर्म आता है यहाँ से आके ऐसे इस तरह से वो फ्यूज़ होता है। बहुत सारे स्पर्म आएंगे लेकिन एक ही स्पर्म होता है जो अंदर एंटर कर पाता है, तो इसलिए जो स्पर्म है वो बहुत अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, बिकॉज एक आधे तो क्या होते हैं वो एग तक पहुँच नहीं पाते, और जो एग तक पहुँच पाते हैं उसके बाद भी एग में बहुत सारी लेयर्स होती हैं जिनको पेनिट्रेट करना ईजी नहीं होता। केमिकल्स रिलीज होते हैं, जो स्पर्म उसको पेनिट्रेट करके अंदर चला जाता है तो वो फ्यूज़ हो जाता है। ओके, तो ये एग है। एग में मेनली न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर सभी पूरा जेनेटिक मटेरियल होता है, और यॉर्क सैक होता है जो कि जो फ्यूचर जाइगोट या फिर बेबी को डेवलप करने में हेल्प करता है। अब है बच्चों फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, और उससे पहले एक बूझो का क्वेश्चन है वो देखते हैं। उसने देखा कि बच्चों दैट द साइज ऑफ द एग्स इन द एनिमल वेरीज। आपने देखा होगा बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो कि अंडे देते हैं। तो अंडा क्या है बच्चों? ये प्रोडक्ट है रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है आपका एग। ओके, तो जो ह्यूमंस हैं वो मतलब बहुत सारे एनिमल्स का होते हैं कि वो एग को देते हैं। जो एग होते हैं या तो वो छोटे हो सकते हैं, जैसे कि ह्यूमंस की बात हो रही है उसमें बहुत छोटा एग होता है, लेकिन बड़ा भी हो सकते हैं। और सबसे लार्जेस्ट जो एग है आपका वो किस में पाया जाता है बच्चों? सबसे बड़ा एग पाया जाता है ऑस्ट्रिच में। जो ऑस्ट्रिच का अंडा है या शुतुरमुर्ग का अंडा जिसको कहते हैं, इट इज़ द लार्जेस्ट एग, या फिर इसको हम कहते हैं लार्जेस्ट सेल। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो एग की साइज़ है वो भी वेरी हो सकती है एनिमल टू एनिमल। ह्यूमंस में देखेंगे तो बहुत छोटा सा एग होता है। ठीक है, इस एग को बच्चों आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल से देखना पड़ेगा, इतना छोटा होता है। ठीक है, बट अगर आप हैन को देख लें तो उनका अंडा आप कंज्यूम भी करते हो, ईजिली देख सकते हो, और ऑस्ट्रिच का एग तो और भी बड़ा होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते फर्टिलाइजेशन। तो बच्चों फर्स्ट स्टेप क्या होगा फर्टिलाइजेशन में? फ्यूजन। किसका फ्यूजन होगा? मेल और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट है स्पर्म, और फीमेल गैमेट क्या है बच्चों? ओवा या फिर ओवम या फिर एग। ठीक है, तो स्पर्म क्या होगा? एग के कांटेक्ट में आएगा, इसको फ्यूज़ करेगा, और इस फ्यूजन को हम क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन। इस फ्यूजन को क्या कहेंगे हम? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो स्पर्म का न्यूक्लियस होता है बच्चों, वो क्या होता है? एग के साथ फ्यूज़ होता है और क्या बनाता है? न्यूक्लियस बनाता है। फिर क्या बनता है? ये जाइगोट। किसका फॉर्मेशन होता है? जाइगोट का। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होती है बच्चों फर्टिलाइजेशन की, तो क्या होता है कि जो स्पर्म है वो मदर सेल्स के पास जाता है। बच्चों आपको ध्यान रखना है जब भी फर्टिलाइजेशन होता है, तो जब भी अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल दोनों की गैमेट्स ज़रूरत होती है। दोनों के गैमेट्स चाहिए, तो इसलिए जो जाइगोट होगा, जो इंडिविजुअल राइज होगा, उसके अंदर पेरेंट के मतलब मदर फादर दोनों के करेक्टरिस्टिक्स होंगे। जैसे कि आपने सुना होगा कई बार कि मतलब आप जितने भी इंडिविजुअल्स हैं कहीं ना कुछ आपका मम्मी से मिलता है, कुछ हैबिट्स या कुछ भी करेक्टरिस्टिक आपकी पापा से मिलती है। तो ये इसलिए होता है बच्चों क्योंकि मेल
और फीमेल मतलब दोनों पेरेंट्स के फ्यूजन से ही वो एग बनता है, जिससे कि आप डेवलप होते हैं। बच्चों जो फर्टिलाइजेशन है ये दो तरह के हो सकते हैं। कौन से फर्टिलाइजेशन आपके दो तरह के कौन से होंगे? एक होगा इंटरनल और एक होगा एक्सटर्नल। जैसा कि नाम बता रहा है इंटरनल, इंटरनल का मतलब क्या हुआ? बॉडी के अंदर। और एक्सटर्नल मतलब बॉडी के बाहर। तो अगर मेल और फीमेल गैमेट बॉडी के अंदर फ्यूज़ हो रहे हैं तो इंटरनल, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में। मेल और फीमेल गैमेट अगर बॉडी के बाहर फ्यूज़ हो रहे तो एक्सटर्नल, जैसे कि फ्रॉग में। तो बच्चों पार्ट 1 में अभी इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और ह्यूमन बींग्स में कैसे ओवा का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो कैसे बनता है, एम्ब्रियो क्या होता है, ये सभी चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।